अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट जो 8th क्लास का चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसमें आपको क्या करना है, जैसे हम स्क्वायर रूट्स पढ़ते हैं, इसमें हमें ट्रिपलेट बनना चाहिए, दैट मींस ग्रुप ऑफ 3 बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो क्यूब होता है 3 डिमेंशनल फिगर जैसे दे, और इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। ये जैसे आपके पास ये भी है, देखो ये भी है क्यूब, सारे साइड्स बराबर होते हैं इसमें। चलिए हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। आज हमें एक्सरसाइज 7.1 करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो हमें पढ़ना है, पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। नीचे दिए गए जो नंबर्स है इनमें से कौन क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो पहला पार्ट क्या है, 216 आपको पता है हम ये करते हैं सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 216 ऐसे लिखेंगे, इसको फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 2 1 और 2, यहाँ पे 1 है, 2 0 0, अभी 1 इसके साथ मिलेगा तो 16 बन गया, 2 8 और 16। आप करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 5 और 10, यहाँ पे 8 है तो 2 4 और 8, 2 2 और 4, और यहाँ पे 5 है, 1 निकला तो ये 14 बन गया, 2 7 और 14। आप इसको 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, ऑड नंबर है, ऑड को 2 से नहीं होता, तो आप 3 से करेंगे। 3 9 और 27, इसके बाद 3 3 और 9, 3 1 और 3। देयरफॉर जब तक आपको 1 नहीं निकलेगा ना लास्ट में, तब तक आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही करना है। 216 जो है ये आएगा बराबर किसको, ये जो आ गया ये प्राइम फैक्टर्स 2 2 2, 3 बार 2, 1 2 और 3, 3 बार 2 आ गया, इंटू 1 2 3, 3 बार आ गया 3, 1 2 एंड 3। आपको पता है अगर आप यहां देखेंगे, देखो इसका भी एक ट्रिपलेट बन गया, इसका भी एक ट्रिपलेट मींस ग्रुप ऑफ 3 बन गया, इसका भी ग्रुप ऑफ 3 बन गया, दैट मींस इसको बराबर आ गए 3 3, तो ये है परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि इसको ये बनते हैं ट्रिपलेट्स, ग्रुप ऑफ 3 जिसको बनेंगे वो परफेक्ट क्यूब होता है। समझ आ गया? वेरी नाइस। देखो इसके बाद है दूसरा पार्ट, तो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। जहां पे कंफ्यूजन होगा तो बता देना विदाउट एनी हेजिटेशन। 128, देखो अब आपके पास है दूसरा पार्ट 128। देखो कितना आसान है। आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मत, इसको पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 2 से करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे इवन है, 2 6 और 12। देखो मेरे पास है 128, मैं पहले इसको करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहले करेंगे 2 6 और 12, 2 4 और 8। आ गया समझ? अब यहां से करेंगे 2 3 और 6, 2 2 और 4। बिल्कुल आसान है। बस देखो 2 16 और 32, 2 8 और 16, इसके बाद क्या होगा 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 1 और 2। देखो देयरफॉर आपको पता है जो 128 है, 128 को हम लिखेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आता है 2, 1 2 इंटू 2, 3 बार 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मीन 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ गया। देखो आप अगर यहाँ पे आप इसको ये करेंगे ग्रुप ऑफ 3 मीन ट्रिपलेट, तो आ गया एक ट्रिपलेट, ये आ गया 2 ट्रिपलेट, मगर इसमें ये 2 आपको ज्यादा दिख रहा है ना, तो इसका ट्रिपलेट नहीं बनता, तो दैट मींस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिंपल है ना? जिस नंबर को क्या ये ट्रिपलेट नहीं बनेंगे मीन ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनेंगे, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। व्हाई? क्योंकि जो इसके प्राइम फैक्टर्स है उनको ग्रुपिंग नहीं होती है 3, उनको ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनता। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, मगर यहाँ पे नहीं बनता। तो ये क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट और इसका ट्रिपलेट नहीं बना, इन दोनों का तो बना मगर इसका ट्रिपलेट बराबर नहीं बना, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तीसरा पार्ट क्या है, 1000। ठीक है, देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, वही सेम फंडा जो बाकी में करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। देखो 2 5 और 10, यहाँ पे 0 बचा, 2 0 और 0, 2 0 और 0, 2 2 और 4, यहाँ पे 5 है तो 1 निकला तो 10 बन गया, 2 5 और 10, 2 0 और 0, 2 1 और 2, 2 2 और 2 1 और 2, 2 2 और 4, यहाँ पे 5 है तो 1 निकला तो 10 बन गया, 2 5 और 10। अब यहाँ पे 125 रह गया।
आप इसको 2 से मत होगा, देखेंगे आप 3 से होगा क्या। देखो 5 + 2 हो गया 7, 7 + 1 हो गया 8, 8 को नहीं होता तो इसको नहीं होगा, तो 5 से होगा। देखो 5, 5 2 * 10, यहाँ पे 12 है तो 2 निकला तो 25 बन गया। 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, तो 5 1 आर 5 आ गया समझ। देयरफॉर 1000 जो है ये किसके बराबर आ गया, 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 टाइम्स 1 2 3, और क्या है 1 2 3, 3 बार है क्या 5, 1 2 एंड 3 टाइम्स है 5। दैट मीन्स इसको यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनता है, ग्रुप ऑफ 3, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 बनता है। दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है और निकल रहा है। दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया, अच्छे से आ गया। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना, मसला नहीं है बिल्कुल। चलो इसके बाद है हमारा IB पार्ट 100, ठीक है ना। देखो कितनी आसानी से करेंगे हम, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से करेंगे मजे में। देखो क्या करेंगे हम, पहले फैक्टर्स निकालेंगे 100। देखो कितना आसान है। पहले 2 से पढ़ेंगे टेबल, 2 5 आर 10, 2 0 आर 0, 2 2 आर 4। सर मगर यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 1 निकलेगा तो ये 10 बन गया। 2 5 आर 10। अब 25 को 2 से नहीं होगा, इसको 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। समझ आ गया। देयरफॉर 100 किसके बराबर आ गया, 1 2, 2 टाइम्स 2 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2। देखो अगर आप देखोगे दूर से ही, ना तो इसका ट्रिपलेट बनता है मीनस 3 का ग्रुप, ना इसका 3 का ग्रुप बनता है, इनको 2 2 का ग्रुप बनता है, मीनस ये परफेक्ट स्क्वायर है मगर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको ट्रिपलेट नहीं बनता, इसको ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनता, ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनता। हमें परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए होता है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ 3। देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आ गया समझ अच्छे से, वेरी गुड। देखो इसके बाद देखो अब हमें लास्ट पार्ट करना है, वो क्या है, 4 6 6 5 6। देखो लिखा 4 6 6 5 6। इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, मगर यहाँ पे 5 है तो 1 निकला तो ये 16 बन जाएगा। 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, यहाँ पे 3 है, 1 निकला तो ये 13 बन गया। 2 6 आर 12, मगर यहाँ पे 13 है तो 1 निकलेगा तो ये वाला 12 बन जाएगा। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, मगर यहाँ पे 11 है तो 1 निकलेगा इसके साथ रहेगा। 2 8 आर 16, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, मगर यहाँ पे 5 है, 1 निकला तो ये 18 बन गया। 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, मगर यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो ये 12 बन गया। 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, यहाँ पे 9 है तो ये 1 यहाँ निकला तो ये 11 बन गया। 2 5 आर 10, मगर यहाँ पे 11 है तो 1 इसके साथ मिला तो ये 16 बन गया। 2 8 आर 16, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, यहाँ पे 5 है तो 1 निकलेगा इसके साथ मिलेगा तो 18 बन जाएगा। 2 9 आर 18। अब इसको 3 से करेंगे, देखो कितना आसान है। 3 2 आर 6, मगर यहाँ पे 7 है तो 1 निकलेगा इसके साथ ही तो 12 बन जाएगा। 3 4 आर 12, 3 3 आर 9, ठीक। इसके बाद फिर से 3 से, 3 8 आर 24, 3 1 आर 3। देखो 3 2 आर 6, यहाँ पे 8 है तो 2 निकला तो ये 21 बन गया। 3 7 आर 21। समझ आ रहा है अच्छे से। इसके बाद देखो 3 9 आर 27, 3 9 आर 27, देखो 3 3 आर 9, ठीक। इसके बाद 3 1 आर 3। समझ आ गया, वेरी गुड। देखो ये रहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स इसके ये रहे, आपको समझ आ गया। देयरफॉर अगर आप इसकी फैक्टर्स लिखेंगे, देयरफॉर नंबर क्या है, 4 6 6, 4 6 6 5 6। देखो इक्वल टू इसके फैक्टर्स हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 बार है क्या 3, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। जरा आप अगर हम इनको ग्रुपिंग करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, यहाँ पे 3 का ग्रुप, यहाँ पे 3 का ग्रुप और यहाँ पे 3 का ग्रुप। दैट मीन्स इसको ग्रुपिंग हो रही है बराबर, इसको 3 3 का ग्रुप बन रहा है। देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया, ये परफेक्ट क्यूब निकला। समझ आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन मत है कहीं पे। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। दैट मींस जो ये नंबर है, इसको कौन सा नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीपल करेंगे और ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। मेरे पास पहला पार्ट है 2 4 3,
देखिए कितना आसान है। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो 2 4 3 है। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 3 जो आपको पता है 4 + 2 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9, 9 को 3 से मल्टीपल होता है, दैट मीन्स इस नंबर को भी 3 से मल्टीपल होगा और डिवाइड होगा। देखो 3 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 निकलेंगे तो ये 21 बन जाएगा। 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। और देखा कितना आसान है। देखो देयरफॉर 2 4 3 ये आ गया बराबर किसके, ये प्राइम फैक्टर जो है इनका प्रोडक्ट लिखना होता है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इसके बाद आपको पता है इसके बाद हमें बनाने हैं पेयर्स, मगर यहाँ पे जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए 3 का ग्रुप, मीन्स ट्रिपलेट। जैसे 1 2 3 तो ये हो गया क्यूब, ठीक है। ऐसे 1 2 इसमें कितने काम है ट्रिपलेट बनने के लिए, ग्रुप ऑफ 3 बनने के लिए, इसमें 2 ही है मगर हमें और एक चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन वही बोल रहा था कि हमें वो नंबर चाहिए जो इसको हम मल्टीपल करेंगे उसके बाद ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको और एक 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 on both sides, we have to multiply 3 on both sides to get a perfect cube, to get a perfect cube, है ना। परफेक्ट क्यूब अगर आपको चाहिए हो दैट मींस इसको और एक 3 होना चाहिए, तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 3 on both sides to get a perfect cube। समझ आ गया, अच्छे से आ गया, वेरी गुड। बट ये हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम एक साइड करेंगे मल्टीपल दैट मींस दोनों साइड करना पड़ता है, ठीक है, वेरी गुड। एक ही साइड नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ से किया 4 2 4 3 है मेरे पास, इसको मैं मल्टीपल करूंगा यहाँ से भी 3 इक्वल टू ये है मेरे पास 3 इंटू 3 और 2 है 3 इंटू 3, और दैट मीन्स यहां से भी किया, अब यहां से भी करना है। अब अगर आप देखेंगे, देखो यहां पे बन गया एक ट्रिपलेट 3 का पेयर, यहां पे भी बन गया एक ग्रुप ऑफ 3, और दैट मीन्स अब ये बन गया परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया। देखो इसको देखेंगे कौन सा नंबर है, 3 3 are 9, 3 4 are 12, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 3 2 are 6 + 1 हो गया 7, तो 7 2 9 जो आपको पता है ये परफेक्ट क्यूब है। समझ आ गया, वेरी गुड। ये आप लिख सकते हैं विच इज ए परफेक्ट क्यूब। ये समझ आ गया अच्छे से, वेरी नाइस। और हमें जो ये स्मॉलेस्ट नंबर हमने कौन सा किया मल्टीपल, जिससे ये बन गया, यहां से भी किया 3, यहां से भी किया 3, दैट मींस स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने मल्टीपल किया वो है 3, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, हाँ रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो हमें निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। आगे अच्छे से समझ, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। आया अच्छे से समझ। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 256, ठीक है। देखो मेरे यार कितना आसान है। देखो यहां पे 256 यहीं पे लिखेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। समझ आ रहा है बच्चा, इसको पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अच्छी तरीके से ध्यान रखो, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, आप टेंशन ना लो, मैं यहीं पे बैठा हूं, ठीक है। हाँ बस देखते रहो कैसे करना है, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे ये 6 है, 6 आपको पता है ये इवन है, मगर जब आपको पता है ये इवन है, इवन को 2 से होता है। देखो 2 1 are 2, ठीक है, 2 2 are 4, मगर यहाँ पे 5 है, 1 निकला तो ये 16 बन गया, 2 8 are 16। चलो फिर से होगा 2 6 are 12, 2 4 are 8। समझ आ गया, गुड। इसके बाद है 2 3 are 6, 2 2 are 4। समझ आ गया, वेरी नाइस। इसके बाद है 2 1 are 2, यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो 12 बन गया, 2 6 are 12। समझ आ गया, वेरी नाइस। अब बहुत आगे जाएंगे, 2 8 are 16, 2 8 are 16। इसके बाद है 2 4 are 8, इसके बाद है 2 2 are 4, 2 2 are 4। समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी नाइस। 2 2 are 4, इसके बाद 2 1 are 2। तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक आपको रिमाइंडर जब तक आपको 1 नहीं आएगा। समझ आ रहा है, वेरी गुड। दैट मींस यहाँ पे 1 आया, तो जो ये 2 5 6 है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये समझ आ गया। देखो कितना आसान है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मैं यहीं पे बैठा हूं। देयरफॉर ये जो आपके पास नंबर था क्या था, 256। इसको आप लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं, दूर से ही आपको दिख रहा है कि ये एक पेयर है 3 का, ये भी एक ग्रुप है 3 का, बट ये है सिर्फ 2 का। दैट मीन्स इन दोनों में से ये जो ये वाला ग्रुप है, इसमें एक कम है जो यहां पे होना चाहिए, और ये भी बन जाता है ट्रिपलेट, मगर यहां पे एक 2 कम है, ठीक है। जो कम है वो क्या करना है, मल्टीपल करना है। देखो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, ये मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, मल्टीपल। देखो इसका भी ट्रिपलेट बनता है, इसका भी ट्रिपलेट बनता है, मगर इन दोनों का नहीं बनता, तो एक 2 यहाँ पे कम है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, बाय किससे, बाय 2 से, बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आप कॉपी पे अच्छी तरीके से लिखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं सो दैट ये भी आपको सामने रहे, यहाँ टेंशन ना ले। ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, और दैट मुझे क्या करना है, मल्टीपल 2, ठीक है। वेरी गुड। तो एक 2 इसमें कम है, तो बस वही है ना मेरा रिमेनिंग नंबर। तो अगर मैं इसको, वो जो मेरे पास है 2 5 6, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2 से, यहां से भी करना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा यहाँ से क्या, परफेक्ट क्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 5 are 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, 1 कैरी, 2 2 are 4 प्लस 1 हो गया 5। तो अब ये अगर आप देखेंगे, देखो इसका भी ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट, दैट मींस ये बन गया परफेक्ट क्यूब। यू गॉट मी और नॉट? वेरी गुड, इट इज टू इजी। अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे बैठा हूं, ठीक है। देखो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मल्टीपल 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, दैट मीन जो रिमेनिंग नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? वेरी नाइस। इसके बाद हमें देखना है तीसरा पार्ट। हाँ, तीसरा पार्ट क्या है, 72। समझ आ गया? वेरी गुड। देखो पहले हम 72 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकालने के लिए। देखो 2 3 और 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो ये 12 बन गया। 2 6 are 12, 2 1 are 2, यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो 16 बन गया। 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। समझ आ गया? देयरफॉर 72 जो है ये किसके बराबर आ गया, 1 2 3, 2 आ गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ गया, इंटू 3 है 2 टाइम्स। देखो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे ये 2 जो है ये ट्रिपलेट तो बन गया, मगर ये 3 ट्रिपलेट नहीं है, इसमें 2 ही है, तो इसको और एक 3 मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी इसमें और एक 3 हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, है ना। यहां से है ना 3 कम, जो कम है वही मल्टीपल करना पड़ता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है 3 से, ठीक है। 3 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। समझ आ गया? दैट मीन्स मेरा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर हम करेंगे 72 को मल्टीपल करेंगे 3 से, यहां से भी करना है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 2 are 6, 3 7 are 21, तो दैट मीन्स 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, इज इक्वल टू, देखो इसका भी पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ 3, इसका भी ग्रुप ऑफ 3, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। समझ आ गया? वेरी नाइस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, मल्टीपल, जरा बोलो, हमें करना पड़ा 3 को। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। यू गॉट मी? अच्छी तरीके से आया समझ? वेरी नाइस। अब बहुत आगे जाओगे। देखो इसके बाद हमें करना है कौन सा पार्ट, इसके बाद है आईवी पार्ट, ठीक है। देखो आईवी पार्ट क्या बोलता है, 675। देखो 675 को पहले हम क्या करेंगे, 675 को करेंगे
675 को पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कितना आसान है। पहले 2 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 को 2 से नहीं होता, तो दैट मीन्स इसको नहीं होगा। 6 + 7 क्या हो गया? 13, 13 + 5 कितना हो गया? 18, 18 को 3 से होता है, दैट मीन्स इसको भी होगा, ठीक है। देखो 3 2 और 6, 3 2 और 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 और 15, समझ आ गया अच्छे से। 3 7 और 21, यहाँ पे 22 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 और 15, समझ आ रहा है अच्छे से, आ गया समझ, गुड। 3 2 और 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 और 15, समझ आ गया, वेरी गुड। देखो इसके बाद हमें करना है 5 5 और 25, क्योंकि 25 को 3 से नहीं होता, समझ आ रहा है, वेरी नाइस। 5 1 और 5, समझ आ गया अच्छे से। देयरफॉर 6 7 5 आ गया बराबर किसके? ये जो है प्राइम फैक्टर से लिखनी है। देखो 1 2 3, 3 × 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई पे 1 2 5 × 5। देखो अगर आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, मगर यहाँ पे 5 × 5 है, दैट मींस अगर इनको ट्रिपलेट बनाना है तो और एक 5 होना चाहिए, तो मुझे वही नंबर मल्टीपल करना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है आप वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा और हमें मिलेगा एक परफेक्ट क्यूब। वो यहाँ पे क्या करना है मल्टीपल, यहाँ पे काम क्या है ट्रिपलेट को, 5 1, तो वही मैं लिखूंगा वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दैट मींस परफेक्ट क्यूब के लिए आपको और एक 5 इसमें चाहिए टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आ रही है समझ? हाँ, वो दैट मीन्स 6 7 5 जो है इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से करना पड़ता है। अगर यहाँ से 5 एक काम है तो वो यहाँ से भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 3 × 3 × 5 × 5, अगर और एक काम था तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 5। देखो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, 5 5 और 25, 2 कैरी आ गया, 5 7 और 35, 36 37, 3 कैरी आ गया, 5 6 और 30, 30 + 3 हो गया 33। दैट मीन्स ये जो नंबर आ गया मेरे पास ये होगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्यों? इसको ट्रिपलेट यहां से भी बन गया, यहां से भी बन गया, ठीक है। × 5 × 5। अब अगर आपको देखना होगा कि मुझे कौन सा नंबर मल्टीपल करना पड़ा जिससे ये क्या परफेक्ट क्यूब बन गया, यहां से भी 5, यहां से भी 5, दैट मीन्स वो नंबर कौन सा है, रिक्वायर्ड नंबर 5, समझ आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए इसके बाद हमें लास्ट पार्ट है, देखो इसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वी पार्ट क्या है। देखो वी पार्ट क्या बोल रहा है, मेरे पास है 100, क्या है 100, ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। देखो कितना आसान है, बिल्कुल। 2 5 और 10, 2 0 और 0, 2 2 और 4, यहाँ पे 5 है तो 1 निकला तो 10 बन गया, 2 5 और 10, 5 5 और 25, 5 1 और 5, आ गया समझ, ठीक है ना। देयरफॉर ये जो आपके पास 100 था ये कैसे लिखेंगे आप, 1 2 मीन्स 2 × 2 है, एंड वी हैव 5 2 टाइम्स, ठीक है। मगर आपको पता है परफेक्ट क्यूब होने के लिए मुझे कितने चाहिए, ट्रिपलेट मीन्स ये 2 ही है, ये भी 2 ही है, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है ना। तो दैट मीन्स इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है ट्रिपलेट बनाने के लिए, समझ आ रही है आपको, वेरी गुड। देखो हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, यहां से 2, यहां से 5, वो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय यहां से 2 into यहां से 5, 2 5s are 10, to both sides to get a perfect cube, ठीक है। वो दैट मीन्स आपको यहां से 2 करना पड़ेगा, यहां से 5, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 100 है, इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीपल, यहां से भी 2 × 5, 2 5s are 10, इक्वल टू यहां से क्या है आपको 2 × 5 × 5। देखो यहां से भी मैं करूंगा 2 × 5। देखो ये इनका ग्रुप बन गया अलग से, इनका 1 2 3 बन गए अपने ग्रुप में, और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 × 1 हो गया, ये 2 + 1 हो गया 3 को, दैट मीन्स इनका भी ट्रिपलेट बन गया, इनका भी ट्रिपलेट बन गया। सर हमें ऐसे नहीं आ रहा है समझ, अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 × ये वाला 2 इसके पास रखेंगे, इंटू देखो ये जो 2 है इनको मैं एक साथ रखूंगा, 2 × 2 ये वाला यहाँ पे लाया, 5 × 5 × 5, दैट मीन्स ग्रुपिंग अलग अलग की, दैट मीन्स यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट, तो ये बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। देखो यहाँ पे अगर मल्टीपल करेंगे 5 2s are 10, 10 1s are 10, और एक है अपने ही 2 0, दैट मीन्स 1 and 0 0 जो है ये है परफेक्ट क्यूब। मुझे मल्टीपल क्या करना पड़ा,
यहां से भी ये और यहां से भी यही, ठीक है ना। और दैट मीन्स क्या, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 × 5, 2 5 are 10। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छे से, वेरी नाइस। यहाँ से आप ये इरेज भी कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, देखो आप है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 7.1, कौन सी, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपली सेज find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। अब आप बोलो कि वो कौन सा हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड करेंगे, मीनस इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या, डिवाइड, तो हमें मिलना चाहिए परफेक्ट क्यूब। समझ आ रहा है आपको। तो दैट मीन्स इसमें भी कुछ नंबर जो है, कोई नंबर बड़ा होगा जो हमें क्या करना होगा, इसमें भी कोई नंबर ऐसा होगा जो ज्यादा होगा जो हमें डिवाइड करना पड़ेगा और हमें मिलेगा क्या, परफेक्ट क्यूब। समझ आ रही है। देखो पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 1 81 पहला पार्ट है 81। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मींस प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो वो हम ऐसे निकालते हैं, आपको पता है इसको 2 से नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 है क्या ऑड नंबर, तो दैट मीन्स इसको 2 से नहीं होगा। 8 + 1 हो गया 9, 9 को 3 से होता है, दैट मीन्स इसको भी 3 से होगा। 3 2 are 6, यहाँ पे मगर है 8 मीन्स 2 निकले तो 21 बन गया। 3 7 are 21, समझ आ गया। 3 9 are 27, 3 9 are 27, 3 3 are 9, समझ आ रही है। 3 1 are 3, समझ आ गया। तो दैट मीन्स देयरफॉर जो आपका 81 है ये आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 बार, 3 × 3 × 3 × 3, समझ आ गया। मगर आपको पता है मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो दैट मीन्स उसमें ट्रिपलेट एक ही होना चाहिए, मीन्स उसमें ट्रिपलेट होना चाहिए। कितने होंगे, क्या होंगे, मीन्स उसमें ट्रिपलेट होनी चाहिए। मगर जब आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट है 3 का, मगर उसमें एक यहाँ पे क्या ज्यादा आ रहा है, ये वाला 3 इसमें ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है वो नंबर आप डिवाइड करो जिससे फिर ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो आप सीधे करेंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स to get a perfect cube। मीनस परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो ज्यादा है ये नंबर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आपके पास क्या है, 81 = 3 × 3 × 3 × 3। आप क्या करना, आपने क्या स्टेप लिखा, 3 ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, मींस डिवाइड करना है 3 यहां से भी करेंगे डिवाइड 3। मगर आप इतने इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, आपको यहां से ये 3 यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी पढ़े टेबल जरा कैंसिलेशन के लिए। 3 1 are 3, 3 2 are 6, यहाँ पे मगर है 8 तो यहाँ पे 2 निकले तो 21 बन गया। 3 7 are 21, मींस यहाँ पे 27 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ इस साइड 1 2 3, 3 × 3, मगर ये आपको पता है ये टेबल में रह गया, तो ये है परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया। बस तो आपको कौन सा नंबर डिवाइड करना पड़ा, 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। समझ आ गया। परफेक्ट क्यूब यहाँ पे कौन आ गया, 27, मगर जो ये नंबर हमें डिवाइड करना पड़ा वो क्या है, 3। समझ आ गया अच्छे से, गुड। इसके बाद हमें करना है दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट सिंपली है क्या, 128। देखो 128 को आप पहले क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे करते हैं, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। समझ आ गया, वेरी गुड। देखो देयरफॉर 128 किसके बराबर, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी बार यहाँ पे होगा ना उतनी बार यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब इसके बाद आपको देखनी है ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट को यहाँ पे भी क्या है ज्यादा, 1 2 है ज्यादा, इसको हमें क्या करना है, ये इंटू है यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, सीधे डिवाइड करना है। मीनस डिवाइड से क्या होता है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड
2 on both sides in order to get a perfect cube. समझ आ रही है? परफेक्ट क्यूब के लिए मुझे ये 2 डिवाइड करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स आपके पास क्या है 1 to 8 डिवाइड क्या करेंगे आप, ये 2 इस साइड से भी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 इस साइड भी क्या करेंगे आप डिवाइड 2. समझा गया? दोनों साइड से, क्योंकि मैंने स्टेप लिखा ना. इससे क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 होगा कैंसिल. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 4 are 8. तो यहाँ पे क्या बचा इस साइड 64 इज इक्वल टू, देखो इन तीनों का पेयर 2 into 2 into 2 into इन तीनों का पेयर 2 into 2 into 2. समझ आ गया? देखो इन तीनों का पेयर, इन तीनों का पेयर, और अब क्या रह गया ये परफेक्ट क्यूब. कौन सा नंबर आपको डिवाइड करना पड़ा, ये वाला 2. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. समझ आ गया? बिल्कुल आसान है. चलिए इसके बाद हमें है तीसरा पार्ट. तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है? हाँ देखो तीसरा पार्ट क्या है 135. आपको पता है पहला स्टेप क्या है मेरा, 135 को क्या करना है फैक्टर्स करने. देखो करिए आराम से. 2 6 are 12, मगर यहाँ पे 13 है तो 1 निकला तो ये 15 बन गया. सॉरी 2 से इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 5 है, ठीक है ना. देखो अब इसके बाद है हमारा तीसरा पार्ट. क्या है तीसरा पार्ट क्या है 135. ठीक है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं. ठीक है देखो, हाँ 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9. मीनस इसको 3 से होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है और को 2 से नहीं होता. 3 4 are 12, यहाँ पे 13 है 1 निकला तो ये 15 बन गया. 3 5 are 15, 3 1 are 3, यहाँ पे 4 है तो 1 निकला तो 15 बन गया. 3 5 are 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5. समझ आ गया? देयरफॉर दैट मीन्स ये 135 जो है तो ये किसके बराबर आ गया 3 into 3 into 3 into 5, 3 into 3 into 3 into 5. समझ आ गया? और दैट मीन्स यहाँ पे पेयर जब आप बनाएंगे ये ट्रिपलेट, यहाँ पे एक ट्रिपलेट तो बन रहा है मगर इसमें ज्यादा क्या आ रहा है 5. इस 5 को क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आप वो नंबर डिवाइड करो जिससे ये फिर क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब. अगर इसमें एक ही ट्रिपलेट होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, मगर इसमें ये 5 है ज्यादा जिसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं रहा है. और दैट मीन्स हम क्या करेंगे डिवाइड 5 on both sides, divide 5 on both sides to get a perfect cube, परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 करना पड़ेगा डिवाइड. आपके पास क्या रहेगा 135 minus 5 यहां से, सॉरी ये 5 इस साइड भी डिवाइड करेंगे. 3 into 3 into 3 into 5 है ऊपर, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 5. आपको पता है इसके बाद ये 5 और 5 हो जाएगा कैंसल. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 5 1 are 5, 5 2 are 10, यहाँ पे 13 है 3 निकला तो ये 35 बन गया. 5 7 are 35. आपको क्या निकला यहाँ से 27 इक्वल्स 3 बार 3 into 3 into 3. और ये यहाँ से आ गया ट्रिपलेट, तो ये बन गया हमारा क्या परफेक्ट क्यूब. समझ आ गया? 27 बन गया परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे क्या है ज्यादा 5, तो दैट मीन्स ये 5 हमने किया क्या डिवाइड. वो क्वेश्चन बोल रहा था ना वही कौन सा नंबर हम डिवाइड करेंगे जिसकी वजह से फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या 5. समझ आ गया? दिस इज द आंसर. अच्छे से समझ आ गया? वेरी नाइस. इसके बाद हमें क्या है, इसके बाद है हमारा आईवी पार्ट, फोर्थ पार्ट. देखो कितना आसान है. क्या है 192. पहला काम आपका क्या है 192. आपका पहला जो काम है वो क्या है डिवाइड करना सीधे. देखो आप क्या करेंगे, सॉरी पहला काम है आपका फैक्टर्स निकालना. देखो 2 9 are 18, 2 9 are 18, 2 10 are 20, वो ज्यादा हो जाएगा. 2 9 are 18, यहाँ पे 1 निकला तो 12 बन गया. 2 6 are 12, 2 4 are 8, यहाँ पे 9 है 1 निकला तो ये 16 बन गया. 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12,
2 3 आर 6, 3 1 आर 3, है ना आसान? वेरी गुड। देखो देयरफॉर आपके पास जो नंबर है 192, ये किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ आ रहा है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 इंटू 2 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इंटू ये वाला 3। समझ आ गया? देखो अब अगर आप देखेंगे ट्रिपलेट बनाना है, ये ट्रिपलेट 1 आ गया, ये ट्रिपलेट 2 आ गए, मगर इसमें ज्यादा क्या है? ये वाला 3। तो ये वाला 3 हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो देयरफॉर सॉरी डिवाइड क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 3 on both sides in order to get a perfect cube, to get a perfect cube। आ गया समझ अच्छे से? वेरी नाइस। देखो आपके पास क्या है नंबर? 192। पेन को पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ 192 यहाँ पे था डिवाइड, ठीक है। 192 इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 3, जो ये ज्यादा होता है वही। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू है 3। डिवाइड क्या करना पड़ेगा? यही 3 जो ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वाला और ये 3 इसके साथ 3 1 r कैंसिल हो जाएगा। 3 1 r 3, इसको भी कैंसिलेशन करो। 3 6 r 18, 3 6 r 18, मगर यहाँ पे क्या है 19, 1 निकला तो 12 बन गया। 3 4 r 12, क्या निकला आपका? 64 इक्वल्स 1 2 क्या कितने रहे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये भी रहा ट्रिपलेट में, ये भी रहा ट्रिपलेट में, वो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब बन गया। क्वेश्चन बोल रहा था ना यही। अगर अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा नंबर हमें डिवाइड करना पड़ा? ये वाला 3। और देयरफॉर आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कौन सा? 3। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? गुड, वेरी नाइस। इसके बाद है दूसरा, इसके बाद है वी वाला पार्ट। वी पार्ट क्या है? लिखा चीज देख से देखो। इसके बाद है लास्ट पार्ट इसका। देखो इसके बाद है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, वी पार्ट। हाँ क्या है? 704। आपको पता है पहला जो आपका काम होता है वो क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, निकालो आराम से, शाबाश। देखो यहाँ पे निकालेंगे, पहले किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे इवन है ना। देखो 2 3 r 6, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 1 निकला तो ये 10 बन गया। 2 5 r 10। 2 3 r 6, यहाँ पे 7 था, 1 निकला तो 10 बन गया। 2 5 r 10, 2 2 r 4। आ गया समझ? वेरी नाइस। देखो इसके बाद 2 1 r 2, यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो 15 बन गया। तो 2 7 r 14, यहाँ 15 था, 1 निकला तो 12 बन गया। 2 6 r 12। समझ आ गया? वेरी नाइस। देखो 2 8 r 16, यहाँ पे 17 है, 1 निकला तो 16 बन गया। 2 8 r 16। समझ आ गया? वेरी नाइस। 2 4 r 8, 2 4 r 8। समझ आ गया? 2 2 r 4, 2 2 r 4। समझ आ गया? 2 1 r 2, 2 1 r 2। 11 है प्राइम नंबर, 11 1 r 11। समझ आ गया? वेरी नाइस। ये ऐसे है, वेरी गुड। समझ आ गया? वेरी नाइस। देखो देयरफॉर ये जो आपने लिखा 704, ये किसके बराबर आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 मीनस 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 मीनस 2 इंटू 2 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार इंटू है ये वाला 11। आपको दूर से ही दिख रहा है एक चीज। क्या दिख रहा है मेरे यार? आपको दूर से एक चीज दिख रही है। देखो अगर आप टिवन बनाएंगे, देखो इनका तो टिवन बन गया, यहाँ पे इन तीनों का भी टिवन बन गया, मगर यहाँ पे एक रहता है बेचारा जिसका टिवन नहीं बना। वो कौन सा है? 11। समझ आ गया? और दैट मींस यही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है वो नंबर बोलो जो हमें डिवाइड करना पड़ेगा और हमें मिलेगा एक परफेक्ट क्यूब। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 11 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ से क्या करोगे? डिवाइड 11 in order to get a perfect cube। परफेक्ट क्यूब आ रहा है समझ अच्छे से?
वेरी नाइस। देखो मेरे यार, ये जो 704 है इसको मैं डिवाइड करूंगा क्या 11 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6 बार है 2 1 2 3 4 5 6 इसको भी डिवाइड इंटू 11 है, डिवाइड करना पड़ेगा 11। अब आपको ये चीज पता है, देखो मेरे पर क्या यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी 11 ये होगा कैंसल, ठीक है ना। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे 11 का टेबल, देखो 11 1 जार 11, आपको पता है 11 8 जार हो गए 88, 11 7 जार हो गया 77, वो तो ज्यादा हो जाएगा। देखो 11 1 जार 11, 11 7 जार 77, मगर वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं करूंगा 11 6 जार 66, यहाँ पे 70 है मगर, तो 66 यहाँ पे 4 निकला तो ये 44 बन गया है ना, तो 11 4 आर 44, तो ये निकला आपका 64 इक्वल्स 2 कितनी बार है 3 बार, और कितनी बार है 3 बार, तो आपको दूर से ही दिख रहा है मेरे प्रा क्या दिख रहा है, ये भी टिवन में रह गया, ये भी टिवन में रह गया, दैट मींस ये परफेक्ट क्यूब है, समझ आ रहा है। देयरफॉर आपको कौन सा नंबर डिवाइड करना पड़ा, ये 11, ठीक है ना, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 11, दिस इज द आंसर। आ गया समझ, वेरी नाइस। देखो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिंपल। देखो बुक पे नाम अलग अलग है, हाँ, किसी के बुक पे एक नाम है, किसी के बुक पे दूसरा नाम है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाम आप चेंज कर सकते हो मगर क्वेश्चन सेम है, ठीक है। देखो आधों पे लिखा है इम्तियाज, आधों पे कुछ और लिखा है, ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इम्तियाज मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ प्लेस्टसाइन, जो इम्तियाज है वो एक बनाता है क्या क्यूबाइड ऑफ प्लेस्टसाइन। प्लेस्टसाइन एक क्लाई होता है, ये एक एक्चुअली वो जो बच्चों का टॉय होता है, उससे हम डिफरेंट शेप्स फिगर्स एटसेट्रा बना सकते हैं, ठीक है ना, मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो हम उससे कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। ये छोटे बच्चों का वो एक कलरफुल टॉय होता है, ठीक है ना, क्लाई। देखो ये जो इम्तियाज है ये क्यूबाइड बनाता है, क्या बनाता है क्यूबाइड एक, देखो ये एक ऐसी क्यूबाइड एक बनाता है, किसका प्लेस्टसाइन का, ठीक है, ऐसे देखो कितना आसान है, ये ऐसे एक क्यूबाइड बनाता है, क्या बनाता है क्यूबाइड, ठीक है, किसका प्लेस्टसाइन का, हाँ। ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, जिसके साइड्स है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ। क्या क्यूबाइड के जो साइड से है वो है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अब ऐसे ही कितने क्यूबाइड्स हमें चाहिए कि हम एक क्यूब बना पाए, ठीक है ना, कितने हमें क्यूबाइड्स ऐसे चाहिए कि हम एक क्यूब बना पाए, ठीक है। मगर आपको पता है जो क्यूबाइड और क्यूब में फर्क होता है, क्यूबाइड में सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मगर अगर हम बात करेंगे किसकी क्यूब की, क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं बराबर, समझ आ गया, वेरी गुड। क्यूबाइड्स में अपोजिट साइड्स होती है बराबर, मगर क्यूब में क्या होता है सारे साइड्स बराबर। क्यूबाइड में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं मगर क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये है आपका क्यूब, देखो ये है रूबिक्स क्यूब, ये आपने देखा होगा, ठीक है ना। देखो क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ऐसे कितने क्यूबाइड्स चाहिए कि हम एक क्या बना पाए क्यूब, समझ आ गया, वेरी गुड। और दैट मींस आपको मगर पता है क्यूब में क्या होते हैं, इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं, इसमें हो ना हो मगर इसमें होते ही होते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो अब मुझे यहाँ पे गिवन साइड्स क्या है, गिवन साइड्स ऑफ क्यूबाइड, गिवन साइड्स ऑफ क्यूबाइड और क्या क्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, वेरी गुड। इसके आगे क्या है, देखो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्यूबाइड्स, नंबर ऑफ हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब, को दैट मींस मुझे कितने क्यूबाइड्स चाहिए। देयरफॉर आपको पता है इनको हम करेंगे सीधे क्या मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड जो है वो कितने हैं, इनको करेंगे पहले मल्टीपल, 5 इंटू, मैं इस 5 को दूसरी पहले मैं लिखूंगा 5, फिर ये 5, फिर ये वाला 2। देखो अगर मुझे चाहिए क्या परफेक्ट क्यूब, अगर मुझे चाहिए परफेक्ट क्यूब, जरा मुझे बोलो इसमें क्या काम है फिर, अगर मुझे चाहिए परफेक्ट क्यूब। देखो इसमें 2 5 तो है, 2 5 तो है, ट्रिपलेट के लिए कितने काम है, 1 5 है काम, अगर इसमें एक ही 2 है कितने काम है, इसमें चाहिए और 2 2, समझ आ गया ना। अगर इसमें 2 और होते तो ये भी ट्रिपलेट बन जाता, ये भी ट्रिपलेट बन जाता, दैट मींस हमारा काम बन जाता जो हमारा परफेक्ट क्यूब बनता, समझ आ गया, वेरी गुड। दैट मींस यहां पे मैं क्या करूंगा मल्टीपल करूंगा, क्या मल्टीप्लाई
ये मत है परफेक्ट क्यूब, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपलेट नहीं बना, इसमें ट्रिपलेट नहीं बना। ट्रिपलेट बनाने के लिए इसमें और एक 5 होना चाहिए, इसमें ट्रिपलेट बनाने के लिए और 2 होने चाहिए, है ना, 2 होने चाहिए। मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू 2, वो क्या हो गया, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, मल्टीप्लाई 20 ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए आपको, 20 मल्टीपल में, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो देयरफॉर ये क्या बनेगा, और दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ा, मल्टीपल इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो फिर रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए आपको, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू 5 2 बार है अपने ही, और एक 5 करोगे, और 2 टाइम्स 2, आप देखो अब ये बन गया, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, समझ आ गया। क्या करना पड़ा, मल्टीपल 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 इंटू 2, वो क्या हो गया 20। तो कितने क्यूबॉइड्स हमें चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबॉइड्स कितने हैं, 20। दिस इज द मीन्स हमें 20 क्यूबॉइड्स चाहिए तो हमें बन जाएगा एक क्यूब, समझ आ गया, वेरी गुड। तो इससे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।